हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सही ढंग से अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे होइएगा। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं एकदम क्रैश कोर्स, जिसमें सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में टकराने की संभावना रखेंगे। यानी कि वीवीआई कहने का मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको बिहार बोर्ड की दृष्टि से। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप आपको नहीं करना है, पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ बोलते हुए चलना है, ताकि आपको यही याद हो जाए, फिर से आपको नोट करके कहीं और समय देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आप लोग करते क्या है कि नोट करके आप लोग याद करने का कोशिश करते हैं। जब आप मेरे साथ बोलिएगा और पढ़िएगा, और जब जब मैं क्वेश्चन का आगे बढ़ाता हूं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो आप लोग भी रिपीट करिएगा, बोलिएगा मेरे साथ, तो यहीं पे आपको याद हो जाएगा, फिर आगे आपको समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको पूरे ट्रिक के साथ, पूरे विजुअलाइज के साथ आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो सेशन होने वाला है आपको, ये पूरा पूरी सामाजिक विज्ञान का ऑल सब्जेक्ट का होने वाला है। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान में कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इतिहास होता है, आपको पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, भूगोल होता है, सारी के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरा पूरी वीवीआई होने वाला है, पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें आपको बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए मैं आप सभी को क्रैश कोर्स सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। और इस जो सेशन है, इसका मोटो है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, लास्ट चरण में आप सभी का तैयारी है। इसमें अगर अभी मेहनत देते हैं तो फिर बहुत मस्त रहेगा, अगर अभी समय नहीं देते हैं तो कभी नहीं। ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और सारी क्वेश्चन को पूरा विजुअलाइज करते हुए आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, पूरा अच्छे से समझ करके पूरा याद करने वाले हैं यहीं पे। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें मैं आपको पहले बताया कि इसमें पूरा क्या होने वाला है, आपको सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जो कि पूरा पूरी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। तो ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट को समझिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। अब समझिए कि कोई चीज का इंपोर्टेंट कैसे बनता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप 5-6 आदमी का ग्रुप में बैठे हुए हैं, ठीक है, और सब आपने अपने में डिस्कस कर रहा है कुछ बात को लेकर के, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप सबका बात को एज्यूम कर रहे हैं, और जब आपको इंट्रो देने का समय आता है तो आप अपने इंट्रो में लिखते हैं कि मैं इस वर्ष का अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर हूं। तो सब क्या हो जाता है, एक बार एक शौक हो जाता है, तो वहां पे आपके टॉपर होने का इंपॉर्टेंट क्या मायने रखा आपको पता चल गया। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट यहां समझिए कि ये जो क्वेश्चन है आपको 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट का दृष्टि से होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया था। तो ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में रखा गया था। कहां? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में नया साल है, क्या है नया साल, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि 2024 में आ चुके हैं। 2024 में ही हम लोग को एग्जाम देना है आप सभी को। ठीक है, तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ओके, आगे बढ़े, चलिए देखिए इस प्रकार से हमारे साथ बोल बोल के याद करिएगा, तो बहुत जल्द याद हो जाएगा, और दूसरा जगह कहीं आपको समय देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल। अब खरीफ फसल कौन होता है कि जो बरसात के मौसम में जो उपजाया जाता है, किसान लोग जो फसल करते हैं उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और इसका भी इंपॉर्टेंट देखिए, आपको 2022 के प्रथम पाली में ही पूछा गया हुआ सवाल है। ओके, तो देखिए गेहूं जो होता है ठंड के मौसम में अभी होता है। ठीक है, अभी के समय में चना भी अभी के मौसम में होता है, मटर भी अभी के मौसम में होता है, और जो खरीफ फसल होता है वो क्या होता है, कपास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो यहां पे ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। तो बाढ़ को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 4 नंबर आपको कि मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ
मिलती है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं 2022 के प्रथम पाली में ही पूछा गया हुआ है। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा का जब भी बात आएगा कि ये कहाँ मिलती है तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ, राजस्थान, कहाँ, राजस्थान। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बोलते हुए चलिए, क्योंकि ये पूरी मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब तक आप हमारे साथ नहीं बोलिएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। क्लियर है, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, और इसका इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ये भी 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। तो याद रखिएगा जो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी, जो रेलवे है वो काफी छोटा है, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे हमारे भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप कि हमारे साथ आपको बोल बोल के याद हो रहा होगा, तो हमारे साथ बोलते हुए चलिए, आपको पूरी याद हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वायु परिवहन, क्या कहता है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, और इसका इंपॉर्टेंट आप देख सकिए कि 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। तो देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1947 में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि अपना भारत भी 1947 में आजाद हुआ था, और ये जो वायु यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था वायु परिवहन का, तो 1947 में ही किया गया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व का प्राचीनतम, ठीक है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, ठीक है। क्या कहता है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, और इसका इंपॉर्टेंट देख सकते हैं बच्चों, क्या है, 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। तो इसका जो होगा विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो हवाई परिवहन, क्या, हवाई परिवहन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप हमारे साथ बोलते हुए चलिए, आपको बिल्कुल याद होंगे, 100% याद होंगे, और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो पढ़िएगा और उसका आंसर टिक मारिएगा, ऐसा हो जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों। क्या कहता है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है, ठीक है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश, और इसका इंपॉर्टेंट देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है, यानी कि बी मतलब द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ सवाल है। और ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन होता है, कौन है, तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश बांग्लादेश, कौन सा? बांग्लादेश। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा? बांग्लादेश। क्लियर है, चलिए हमारे साथ बोलते हुए चलिए, आपको पूरा याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने लिया है यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है कि मानचित्र में नीले रंग, ठीक है, नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, ठीक है, दिखाया जाता है। अब देखिए मानचित्र का तो मेरे पास अभी फिगर नहीं, मैं बता देता, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नीला कलर का जो होता है ना मानचित्र में दिखाता है, उसको हम लोग जल को दिखाता है, ठीक है। किसको दिखाता है? जल को दिखाता है। और इसका इंपॉर्टेंट देखिएगा बच्चों, 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, जल, ठीक है। क्या कहता है कि मानचित्र मतलब क्या होता है, जो भारत का जो चित्र होता है ना, ठीक है, भारत जो चित्र होता है उसमें जो दिखाया जाता है ना नीले कलर का, तो उसमें जो नीले कलर का भाग को, उसको हम लोग जल को निरूपित करता है। क्लियर है, तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात का जो कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, और इसका इंपॉर्टेंस समझिएगा बच्चों, 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। और देखिए ये जो आता है ये जोन 5 में आता है। देखिए जिस प्रकार से आप कुछ वीडियो गेम खेलते हैं ना, ठीक है, उसमें जोन का बात आता है, ठीक है। तो जोन जो होता है ना वो सेफ जोन होता है, और कभी कभी जोन सेफ में नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो वहाँ पे भूकंप का होता है ना बच्चों, तो कौन सा जोन में आता है,
तो 5 नंबर जोन में आता है। कौन नंबर जोन में? तो 5 नंबर जोन में, ठीक है। तो गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन 5 में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ रहे हैं, याद हो रहा है हमारे साथ? बिल्कुल हो रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहा है और हमारे साथ याद हो रहा है तो लिखिए हाँ गुरुजी, हमको पूरा पूरी याद हो रहा है, आपके साथ पढ़ के हमको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अगर ऐसा कमेंट करिएगा तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। और इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है और इसका इंपोर्टेंस समझिए बच्चों। 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है और इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है बच्चों, मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है बच्चों कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, कहता है कि पंजाब में भूमि निर्वीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है। और इसका इंपोर्टेंट आप देख सकते हैं बच्चों क्या है, 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है और इसका जो आंसर होगा वो अधिक सिंचाई होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, ठीक है। भूमि जब भी आएगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है तो क्या होगा? अधिक सिंचाई के कारण से उसका भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बनता है, ठीक है। क्या होगा? अधिक सिंचाई। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चा? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना। चल अब देखिए 13 नंबर सवाल देखो बच्चों, क्या है कि भारत का संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया वह सवाल है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके आगे बढ़े। चलो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अंकोरवाड, ठीक है, अंकोरवाड मंदिर कहाँ है? ठीक है, अंकोरवाड मंदिर कहाँ है और इसका इंपोर्टेंट समझिए बच्चों, 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। तो अंकोरवाड मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी। अंकोरवाड मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चल अब देखिए यहां पे 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि मुर्दन कला का आविष्कार कहाँ हुआ? ठीक है, तो मुर्दन कला का आविष्कार कहाँ हुआ? अब इसका इंपोर्टेंट देखिए बच्चों, 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है और याद रखिएगा कि जब भी मुर्दन कला की बात आएगा ना, इसका आविष्कार, ठीक है, आविष्कार तो हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर 2 चीन में हुआ था। क्लियर? चलो आप हमारे साथ बोलते हुए चलिए, 100% आपको याद होगा, ठीक है। और मैं आपको फिर बता दूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आपका दोस्त बाद में बोले कि खास एग्जाम से पहले ये वीडियो के बारे में हमको बताता तो हम भी आज फर्स्ट करते, टॉप करते, ठीक है। तो मैं जिस प्रकार से आपको लय से पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अपने दोस्त में भी शेयर करिए इस वीडियो को। ओके देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल, विश्व की प्रथम पेपर क्या है? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। इसका इंपोर्टेंट समझिए बच्चों, 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है और इसका आंसर होगा चीन। जब भी बात आएगा कि विश्व की प्रथम पेपर, तो पेपर का जो स्थापना हुआ था कहां से हुआ था? चीन में हुआ था। कहां हुआ था? चीन में हुआ था। क्लियर? चलो देखिए बच्चों यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिरातुल उल अखबार, ठीक है, अखबार के स्थापना कौन थे? ठीक है, संस्थापक है ना, संस्थापक कौन थे? तो इसका इंपोर्टेंट देखिए 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है और इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि मिरात अल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय होंगे। क्लियर? चलो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि निम्न में से कौन
कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? और इसका इंपोर्टेंस देख लीजिए बच्चों, 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ सवाल है और कहता है कि निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। देखिए, चीनी उद्योग, ठीक है, तो चीनी उद्योग तो कृषि पर आधारित है क्योंकि ये चीनी जो है ना ईख से बनता है। क्लियर है? अब देखिए, कागज उद्योग, तो कागज भी कई बार आपको उसमें जो चीज लगते हैं, कागज उगज जो होता है वो सब क्या होता है, एक कृषि का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद वस्त्र, वस्त्र उद्योग, वस्त्र जो उसमें रेशम होता है ना, वो भी एक कृषि का ही पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग ये कृषि का पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या कहता है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग आपकी कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, और इसका इंपोर्टेंट आपको 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन समझिए कि लो अयस्क है, लो अयस्क है तो याद रखिएगा ये अनविकरणीय है। ठीक है, अनविकरणीय है इसका संस्था। ठीक है, तो इसका जो आप इंपोर्टेंस समझिए 2021 के प्रथम पाली में है, कहता है कि लो अयस्क है, लो अयस्क है तो अनवीकरणीय संस्था, संसाधन, संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है, लो अयस्क है तो अनवीकरणीय संसाधन है। और इसका इंपोर्टेंट आप देखिए रहे 2021 के प्रथम पाले में पूछा गया हुआ है। ओके, चल आगे देखो बच्चों, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है और इसका इंपोर्टेंस 2021 के प्रथम पाली में ही पूछा गया हुआ है। आपको ऑप्शन में कि यूरेनियम के साथ पाया जाता है या कोयला के साथ पाया जाता है या खनिज तेल के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है हमेशा खनिज तेल के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, खनिज तेल के साथ। ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन मानिएगा खनिज तेल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, इसका जो आंसर होगा निम्न में से कौन, निम्न में से कौन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है तारापुर और इधर क्या है कलपक्कम। ठीक है, और इधर है नरोरा और कैगा। तो इसमें जो होगा निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? और इसका इंपोर्टेंट देख लीजिए बच्चों, 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। तो इसका आंसर होगा तारापुर। कौन होगा? तारापुर होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है कि निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। और इसका इंपोर्टेंट देख लीजिए बच्चों, 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। और क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन क्या है, जेके सीमेंट उद्योग या टाटा लोह एवं इस्पात उद्योग और बोकारो लोह इस्पात उद्योग और क्या है रेमडम वस्त्र उद्योग। तो देखिए याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो रेडन, ठीक है, रेडड वस्त्र उद्योग, रेडड वस्त्र उद्योग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रेडड वस्त्र उद्योग। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है कि 23 नंबर में कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, इसका इंपोर्टेंट 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर में पन बंगला में कहाँ, पन बंगला में। ठीक है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, पन बंगला में। कहाँ? पन बंगला में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है।
तो बिहार में सार्वजनिक यानी कि बिहार में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा किस जिला में आबादी है, और इसका इंपोर्टेंस समझिएगा बच्चों 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। और इसका जो होगा बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, तो पटना में है। कहाँ है? पटना में है। आपके पटना जिला में, हमारे पटना जिला में बिहार के सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, होते हैं। ठीक है, और इसका इंपोर्टेंट 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग समझते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो होगा, इसका इंपोर्टेंस समझिएगा बच्चों 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर होंगे। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो है आपको जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में जो सबसे बड़ा लंबा बांध है, और इसका इंपोर्टेंस समझ लीजिए 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। ठीक है, 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ सवाल है। कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध है तो हरिकुंड बांध। कौन सा? हरिकुंड बांध आपका सबसे लंबा बांध है। क्लियर? चलो हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, और इसका इंपोर्टेंट देख लीजिए बच्चों 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ सवाल है। और देखिए याद रखिएगा कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। जननी, जननी कहा जाता है तो लोह को, क्या? लोहा को। ठीक है, तो कहेगा आपको कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा को। याद रखिए किसको? लोहा को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, और इसका इंपोर्टेंट देख लीजिए बच्चों 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथेसाइट। कौन सा है? एंथेसाइट। ऑप्शन नंबर ए एंथेसाइट। ठीक है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है बच्चों? बोलो मेरे साथ, कौन सा है? एंथेसाइट। कौन सा है? एंथेसाइट। ओके, एंथेसाइट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है बच्चों? एंथेसाइट। ठीक है, और इसका इंपोर्टेंस देख सकते हैं 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हर एक इसका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन मैंने क्या नोट किया है कि गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है, और इसका इंपोर्टेंट देखिए बच्चों 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। तो याद रखिएगा कि गंडक परियोजना जो है वो है आपको वाल्मीकि नगर में। कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना जो है आपको वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना कहाँ है बच्चों? तो वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गंडक परियोजना कहाँ है बच्चों? वाल्मीकि नगर में। ओके, समझ गए? आगे बढ़े। चलो देखो बच्चों यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पे इसका इंपोर्टेंट देखिए बच्चों 2021 के द्वितीय पाली में पूछा है। तो निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो इस चारों में से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको वन यानी कि पेड़ पौधा वृक्ष देखने को मिलता है। तो निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? कौन हो जाएगा बच्चों? मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए जरा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कहलगांव। ठीक है, कहलगांव तापीय विद्युत यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, विद्युत होता है। ठीक है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, और इसका इंपोर्टेंट देखिए बच्चों 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। और याद रखिएगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो आपको भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर जिले में है। ठीक है, कहाँ है? भागलपुर जिले में है
कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है बच्चों? भागलपुर जिले में है। समझ रहे हैं मेरा बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूखे के लिए उत्तरदायित्व कारण है, और इसका इंपॉर्टेंट देखिए 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। देखिए जब भी सुखाड़ पड़ता है, यानी कि जो भी किसान का फसल होता है वो जब सुखाड़ पड़ता है तो कब पड़ता है? जब बारिश का कमी होता है, ठीक है, तब जाके वो सुखाड़ पड़ता है, या फिर पानी का कमी होता है तब जाके वो सुखाड़ पड़ता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है कि वर्षा की कमी, ठीक है, तो वर्षा की कमी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सूखे के लिए उत्तरदायित्व क्या है? वर्षा होना, ठीक है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों कि रक्त एवं लोह की नीति की अवलंबन किसने किया था, और इसका इंपोर्टेंट देखिए बच्चों 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ सवाल है। तो इसका आंसर होगा मेजनी, ठीक है। रक्त एवं लोह की नीति का अवलोकन किसने किया था बच्चों? बताइए किसने? तो मेजनी ने किया था, ठीक है, मेजनी ने किया था। आगे बढ़े, चलो अब देखिए जरा यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, कहता है कि साम्यवादी शासन, ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, और इसका इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है, और इसका आंसर होगा जापान। यानी कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़े। जी बिल्कुल बढ़िए। अब देखिए 35 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बच्चों? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बताइए जरा कमेंट में, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? फरवरी 1917। कब? फरवरी 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बच्चों? फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बच्चों? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बच्चों? फरवरी 1917, और इसका इंपोर्टेंट देख लीजिए 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ सवाल है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? बताइए कब मनाया जाता है। इसका इंपोर्टेंट पहले देख लीजिए 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है, और याद रखिएगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 15 मार्च को मनाया जाता है। ओके आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो याद रखिएगा बच्चों जब भी क्वेश्चन आएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, और इसका इंपोर्टेंट देख लिए 2022 के प्रथम पाली में 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। और वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसका इंपोर्टेंट देखिए 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ सवाल है। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन पढ़ना होगा। तो लिखिए, देखता है कि सैन्य सेवा या वित्त सेवा या मॉल सेवा या रेल सेवा। देखिए सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा जो होता है, जो हमारे मॉल होते हैं वो क्या होते हैं? गैर सरकारी होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? गैर सरकारी है। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा होगा इसका आंसर। ठीक है, चल आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों ये 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी
किस शहर को कहा जाता है? देखिए याद रखिएगा दोस्तों, जब भी भारत का वित्तीय, ठीक है, वित्तीय राजधानी की बात आएगा, यहाँ पे राजधानी नहीं कर रहा है, राजधानी कहता तो नई दिल्ली हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहता है कि वित्तीय राजधानी, ठीक है, वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए बच्चों, 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। और ध्यान रखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो आप मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं बच्चों, बताइए कमेंट में। मुंबई को कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है तो लिखिए हाँ गुरुजी, पूरा पूरी समझ आ रहा है और हमें साथ साथ याद भी हो रहा है। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ किसे कहते हैं? भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? कुछ शहर को कहते हैं, तो मुंबई शहर को कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले, ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? और इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए बच्चों, 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ सवाल है। कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, पुर्तगाली, ठीक है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन? पुर्तगाली। तो इस प्रकार से आपका पूरी सुपर 40 यानी कि 40 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा VVI इस आपको क्रैश कोर्स में कराया, जो कि पूरी आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। और आप सभी को अगर इसमें से एक भी सवाल आता है, ऐसे तो इसमें से कई सवाल आपके एग्जाम में टकराएंगे, अगर कोई भी सवाल आते हैं तो उसको आप सही टिक करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतने पे लगाते हैं कॉमा। अगले जो वीडियो आएगा उस कहीं ना कहीं आपको साइंस का हो सकता है, मैथ का हो सकता है, या फिर आपको सोशल साइंस का ही हो सकता है। तो कौन सब्जेक्ट का चाहते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, आगे मन से पढ़िए। आप लोग को मैं पूरी सिलेबस खत्म करा ही रहा हूँ, मैथ का हो या सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, हर एक चीज़ का मैं सिलेबस खत्म करा रहा हूँ और पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और ध्यान रखिएगा कि जो गलती आप 2023 में की है वो गलती अब 2024 में मत करिएगा, क्योंकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स को क्या करना है? गेन करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।